सेट पे माहौल कैसा रहता है? नहीं, बहुत अच्छा रहता है सर। सिर्फ डीके रहता है सेट पे। ओके। बाकी माहौल हमेशा जो है बहुत ही हंसी मजाक वाला रहता है। डीके हमारे जो बहुत सीरियस टाइप के हैं। तो आप बताएं आपके कोई तो विचार। सीरियसली लेना चाहिए ना ये काम, किसी को तो लेना चाहिए। हाँ, तो ये मतलब सिर्फ यही सीरियसली लेता हूँ। बट एनीवे इसी तरह का माहौल रहता है जो आपने अभी देखा ना, इसी तरीके का। 7 साल हो गए, 7 years now 7. from the time we started. Yeah, we started filming in 2018. 18. 18 first season So 8 filming years start now. किया। 8 years. 8 साल हो गए नीरज। 8 साल का मतलब होता है कि ज़्यादा हमने बहुत समय एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो एक तरीके से परिवार तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा गुट बन चुका है जहाँ पे आप कभी भी मिलते हो फिर वहीं से शुरू हो जाते हो। एंड एक अच्छी बात फैमिली मैन के साथ ये है कि ना सिर्फ मैं बल्कि सारे के सारे जो कास्ट मेंबर्स हैं वो सब चाहते हैं कि अगला जल्दी शुरू हो, हम जल्दी से सेट पे जाएं कभी, बिकॉज देयर इज नेवर अ टाइम वेयर यू फील दैट यू आर एग्जॉस्टेड डूइंग दिस। हमेशा लगता है कि इस बार जो है वापस से कुछ नया करेंगे, वापस से इन लोगों से मिलेंगे। सो देयर इज़ ऑलवेज नॉस्टैल्जिया जिसके साथ आप रह रहे होते हैं। आप इसमें क्या नयापन लाते हैं? देखिए, कोई फ्रेशनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, एक किरदार है। और इस बार जो है श्रीकांत तिवारी की अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इन 4 सालों में 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और जहाँ से कहानी शुरू होती है और वहाँ से पता चल जाता है आपको कि ये क्या क्या गुज़र चुका है इनके जीवन में और आगे क्या होने वाला है वो स्क्रिप्ट में है। तो उसी के बेसिस पे आप फिर से चीज़ों को नए सिरे से देखना शुरू करते हो। हाँ, किरदार की जो अपनी जो बैक स्टोरी है, किरदार की अपनी जो एलिमेंट्स हैं, वो उसको हमेशा जो है साथ में लेके चलने की आप कोशिश करते हो। उसको रिमाइंड करने के लिए, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कभी एक एपिसोड फर्स्ट सीज़न का देख लिया, दूसरे सीज़न का जो है 1-2 एपिसोड देख लिया आपने, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ कि व्हाट एग्जैक्टली द फंडामेंटल्स ऑफ श्रीकांत तिवारी इज, है ना। उसके बाद ये डिफरेंट जर्नी है जिसमें आपको घुसना पड़ता है। तैयारी तो वही जो जो होती है हर तरीके से किसी भी नई चीज को करने पे, पर बहुत सारा जो आप तैयारी करते हो उसका एक बड़ा हिस्सा स्क्रिप्ट में होता है। सारे लॉजिक्स उसमें होते हैं, सारे भाव उसमें होते हैं। और जब आप, जैसे मुझे याद है जब पहली बार मिला था मेरा सर से, राजनीति के सर से, तो उन्होंने जिस तरह से रुकमा को एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह का इंसान है और क्यों है ऐसा जैसा वो अभी है, तो वो सारी चीज़ें आप दिमाग में रखते हो। और आई थिंक लगातार जब आप पढ़ते रहते हो या पूछते रहते हो अपने आप से सवाल कि ये ऐसा क्यों या वैसा क्यों, तो एक खाका बनना तैयार हो जाता है। बाकी जब टीम अच्छी होती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती। क्योंकि नागालैंड जो है ना, कई बार लोग बोलते हैं नागालैंड का ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने प्राइम वीडियो की 2 बड़ी सीरीज की है उसी जगह पे। तो और वो बहुत शानदार जगह है, उससे पहले वहाँ बहुत कम शूट हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है उस जगह पे 2 बार जाने का, 2 अलग-अलग किरदारों में, वो बहुत ही कमाल था। तो अब की बार जब रुकमा की तरह मैं वहाँ था तो नया कोहिमा देखने को मिला। पहले 2 सीजन से थोड़ा डिफरेंट ऑब्वियसली है, थोड़ा और फैमिली इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकती, अगर मैं बताऊंगी तो एग्जैक्टली। सारे सीन्स जो हमने शूट किए हुए हैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड इस बार हम भी एज अ फैमिली हम लोग भी कोहिमा जा रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं, क्या है, वो जब 21 को रिलीज होगी तब। इसीलिए हमको 4 साल लगा, 4.5 years to do this. We are not the sequel kind of people. Usually I say that. We usually move on to the next new story. So this is the hardest challenge for us, is to write a 3rd season. And how do you keep it fresh? And that's why it took us so long, even to create the antagonists in the film. In the series, it took a very long time. So unless वो ready नहीं होती है, we never move on to shooting. That's why it took us this long. And you will see the texture different. You will see the I think even the characters have progressed quite a bit.
Manoj and Priya is, and they're not revealing too much, but they have done, all of them have done, especially them, it's very difficult to do the same character and be fresh again. So they have done an excellent job to push the character more. And of course, Jaideep and Nimrat, they've brought in induced the external freshness needed for the series. फ्रेशनेस की जो बात आप कर रहे थे, एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर. द न्यू वेरी नोन फेसेस, वेरी वेरी टैलेंटेड, तो उनको देख करके ट्रेलर में या पोस्टर में एक नया उत्साह मैं देख रहा हूँ. जो व्यूअर्स हैं उनके अंदर में काफ़ी है, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस टू. ये कोई नए लोग तो नहीं हैं, नॉन लोग हैं, वो प्रूफ किया हुआ है, तो इनको देख करके लोग काफ़ी उत्साहित हैं. आज हम शारिब को मिस कर रहे हैं पैनल में. अच्छा है बहुत सर. शरारती डायलॉग है इसमें. कभी कभी सर शांति मिस करना ऐसी है. रहती है. कि कुछ रुक नहीं सकता तू. हाँ भाई, ये मुझे लगता नहीं है स्क्रिप्ट में होगा. ये आपका, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये तो आपका इम्प्रोवाइजेशन है क्या? ऐसे ये देखिए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि ये फला मेरा इम्प्रोवाइजेशन है या इम्प्रोवाइजेशन, बिकॉज इवेंचुअली क्या है ना, कोलैबोरेशन हो रहा होता है. और कोलैबोरेशन में हमको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है स्क्रिप्ट का. एंड जब स्क्रिप्ट का सपोर्ट मिलता है तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी हुई है कि हमको बहुत सारा चीज़ उसमें ऐड करने का मौका मिल जाता है. क्योंकि जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़, जब स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, इट ऑल्सो गिव्स यू lot of spaces to fly, you know, to dream, to collaborate far strongly. तो वो फैमिली मैन में वो हमेशा से वो स्पेस मुझे मिलता रहा है. पर्सनली मुझे बहुत सारा स्पेस मिला है. और कई मुझे सिर्फ एक ही बार में दिक्कत होती है, जब मैं कुछ कर देता हूँ और डी के बाद में आए कहते हैं व्हाट डिड यू से, then I have to explain the joke. या मतलब इट्स वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो 4 साल कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, लोग भूल भी जाते हैं. तो वी वर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट. इवन स्टूडियो अमेजॉन वॉज ऑल्सो सेइंग कि 4 साल के बाद आ रहा है, व्हाट विल द रिएक्शन बी. वैसे लेकिन जब भी हम जो भी सोशल मीडिया पे डालते थे, कुछ भी दूसरा शो का, फिल्म का जो भी अनाउंसमेंट करते थे, इमीडिएटली देयर आर 100 क्वेश्चंस. फैमिली मैन सीजन 3 कब आ रहा है? The most awaited. So that kept our hope alive कि people are very interested, and now we can see when the trailer came and all this कि people are really looking forward to it, which makes me very happy that thank God we did not delay too much. थोड़ा बताइए अपने किरदार के ये बारे सर्कस चलाते हैं जी. राज एंड डीके सर रियल लाइफ में करते हैं. में. ओके. वेल एक्चुअली मैं आपको बस एक छोटी सी बात सर की, जो आपने बोला ना कि 4 साल की एंटिसिपेशन के बाद, मुझे आज तक किसी भी काम करने की एंटिसिपेशन का ऐसा रिएक्शन नहीं मिला है. ये मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है. मैंने जहाँ जहाँ ये बात बोली कि मैं फैमिली मैन से जुड़ी हुई हूँ, अब अगले सीजन में हूँ, क्या कब आ रहा है वो, अच्छा वो इतना टाइम, इट्स लाइक इनको लग रहा होगा शायद 4 साल, बिकॉज दे हैव बीन पर्सनली इन्वॉल्व्ड इन इट, बट एज एन ऑडियंस एंड जो एक लोगों को मैं बता रही हूँ कि मैंने ये शो आने वाला है, इतना रिएक्शन मैंने आज तक महसूस नहीं किया. सो नाउ कमिंग टू द पार्ट आई एम प्लेइंग, ऐसा पार्ट मुझे आज तक इंडिया में प्ले करने को नहीं मिला है. या आई थिंक लाइफ में एक जो होता है, एक फेम फटाल जिसको कहा जाता है, बिल्कुल कोई बैक स्टोरी हमें पता नहीं है इसकी, कहाँ से आ रही है, क्यों ये ऐसी है, वो उनकी आई थिंक जो एक उनका जो स्क्रीन टाइम भी है मीरा का, वो अपने आप में एक एक ऐसा क्रिस्पली प्लेस्ड है कि हम उसमें जाते ही नहीं कि वो कहाँ से आई हैं, क्यों हैं ऐसी, व्हाट आर हर मोटिवेशंस, या क्यों इस दुनिया से जुड़ी हुई है. बिकॉज इट्स अ वेरी ऑड प्लेसमेंट फॉर अ वुमन टू बी रनिंग अ शो विच मोस्टली अ मैन विल रन, है ना. ऐसा किरदार जनरली आप एक वेरी स्वाव सूटेड जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ फीलिंग जो आपको एक आती है कैरेक्टर की, तो वो अपने आप में एक एक अनोमली है, वैसे मुझे ऐसे लगता है. तो बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट कई बार मुझे ऐसा लगता था दैट आई होप आई कैन डू जस्टिस टू हाउ रूथलेस शी इज. एक तरह से वो बस आती है, वो तहस नहस करके निकल जाती है, उनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, बस वो इस वर्क एंड आउट.